बोल कड़ाकर सीताराम। तो पिछली कथा में मैंने सुनाया था हनुमान जी ने जो रामायण दिखाई दिए जब, और नए नए तुलसी के वृक्ष दिखाई दिए, उस मंदिर को देखकर हनुमान चकित रह गए कि निशाचरों की नगरी में यह भगत का चिन्ह, राम का भगत कौन है, कैसे है, कोई मायावी तो नहीं। ये विचार करते ही हैं, उसी समय पर विभीषण अंदर सोते हुए जग जाते। उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, जैसे प्रातःकाल उठकर जगते ही लोग करते हैं, हमारे यहाँ की संस्कृति है, वैसे उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। तो राम नाम का उच्चारण किया तो फिर हनुमान जी ने सुनकर उन्हें बड़ा प्रसन्नता हुई कि तो कोई वास्तव में कोई भक्त है जो प्रातःकाल राम नाम का उच्चारण कर रहा है। तो विचार करते कि मुझे इसकी पहचान करनी चाहिए। यदि संत है तो संत से कोई कार्य में हानि नहीं आती, कोई न कोई सहयोगी मिलता है। यही सन हट करे पहचानी, साधु तो हो कारज हानि, कोई कार्य में बाधा नहीं आएगी, इसलिए मुझे पहचान करनी चाहिए। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वही वचन सुनाया, यानी सीताराम का ही उच्चारण किया। ब्राह्मण का रूप धारण करके वही राम के नाम का उच्चारण किया। और विभीषण ने जब लंका में राम का नाम उत्तर में सुना तो उन्हें एकदम आश्चर्य हुआ और राम का नाम सुनते ही वो मंदिर से निकल के बाहर आए और हनुमान जी को प्रणाम किया और कुशलता पूछी और कहने लगे, विप्र कहु कथा बुझाई। ए ब्राह्मण, तुम अपनी कथा सुनाओ, तुम यहाँ कैसे आए, इस निशाचरों की नगरी में आप यहाँ कैसे आ गए? कि तुम हरिदासन में कोई, तुम भगवान के कोई भक्त हो? मेरे आपका दर्शन करके मेरे हृदय में बड़ा प्यार जागृत हो रहा है, मेरे हृदय उमगने लगा है। या राम की तुम राम दीन अनुरागी, या भगवान के अनुरागी हो, बैरागी हो, भगवान के भक्त में लीन हो, जो इस प्रकार की लंका में तुम अंदर चले आए, तुम्हें हो ध्यान नहीं रहा, या मुझ पर कृपा करने के लिए लंका में आए हो? तो निशाचरों की नगरी, यहाँ कोई भक्त है ही नहीं प्रभु। जब इस प्रकार के भावपूर्ण शब्द सुने हनुमान जी ने विभीषण के, तो हनुमान जी को हृदय में विश्वास होगा वास्तव में कोई भक्त है। इस तरह की बात क्यों करता निशाचर होता तो? उनका भी प्रेम भक्ति को, वाणी को सुनकर, उनके अनुराग को देख, उनके प्रेम को देखकर हृदय हनुमान जी का भी द्रवित हुआ। तब उन्होंने तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। उन्होंने हनुमान जी ने अपने इस नाम से अपना भी नाम बताया, मैं हनुमान हूं, अपना असली रूप दिखाया और राम जी की वो कथा कही जिसके कारण वो वहां आए थे दूत बनकर। सीता के हरण की कथा, राम जी के वनगमन की कथा, भगवान के वो कथावाचक ऐसे सब पहले हनुमान जी ने विभीषण को ही कथावाचक का रूप धारण किया, कथा के वक्ता बने। लंका में हनुमान जी ने दो जगह कथा सुनाई, सीता जी को कथा सुनाई आगे और सबसे पहले विभीषण को कथा सुनाई। अब जब ये कथा भगवान की हनुमान जी ने सुनाई तो विभीषण के सुनत जुगलत पुलकत मन मगन सुमन गुण ग्राम, वो हनुमान जी का भी कथा सुनाते समय विभीषण का भी दोनों का हृदय प्रफुल्लित हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया। आनंद से जब हृदय भर गया तो फिर कहने लगे विभीषण, उनकी कथा सुन के राम जी की, भैया हमारी रहन सुनो, हम यहाँ लंका में किस तरह से रहते हैं, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे हनुमान जी, कभी भगवान मुझ पर भी कृपा करेंगे क्या? मुझे भी कभी दर्शन देंगे रघुकुलनाथ? वैसे तो मेरा शरीर तामस है, निशाचरों में रहता हूं मैं, वंश मेरा निशाचरों का है, लेकिन मेरे हृदय में भगवान चरण रूपी कमलों में भगवान की मेरी बड़ी प्रीति है। वैसे तामस देव होने के नाते प्रेम भी विशेष नहीं कर पाता हूं, लेकिन आपके दर्शन से मेरा हृदय ऐसा भरोसा हो गया है कि भगवान की कृपा के बिना संत का दर्शन नहीं होता। उन्होंने जब संत का दर्शन मुझे करा दिया, आपको भेजकर करा दिया है,
तो एक दिन भगवान का दर्शन मुझे अवश्य हो जाएगा। अगर भगवान ने मुझ पर अनुग्रह किया है, जब ही आपने मुझे दर्शन दिए हैं। विभीषण की इस प्रकार की बात सुन करके हनुमान जी कहने लगे कि भगवान हमेशा अपने सेवकों पर प्यार करते हैं। मेरा ही कुल कौन सा कुलीन है, मैं कौन से उच्च कुल में पैदा हुआ हूँ विभीषण? मैं तो बानर जाति में पैदा हूँ, जो सभ्य से चंचल है। अरे बानरों का प्रातः काल कोई नाम लेता है, उसे पूरे दिन भोजन नहीं मिलता, आहार नहीं मिलता है। असमंग अधम सखा सुन मोहू पैर कीनी कृपा सुमेर गुण भरे पिलोचन नीर। प्रेम से गदगद होकर के हनुमान जी के नेत्रों में जल भराया। कहने लगे विभीषण, जब मुझ जैसे अधम पर भी भगवान कृपा करते हैं, मुझे भी अपना दास बना लिया उन्होंने, मुझ पर भी दर्शन दिए उन्होंने, तो आप तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, आप उनके अनन्य भक्त हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से कुछ क्षण भगवान के गुणानुवाद किया और अनिर्वाच जो वचन में नहीं आता है, ऐसा दोनों ने आनंद लिया, प्राप्त किया, आनंद लिया, जब आराम किया, विश्राम किया। बाबा अनिर्वाच विश्राम अवर्चनीय है, कहने में नहीं आता। इतनी देर उन्होंने विश्राम किया, दोनों ने ही एक दूसरे को यानी आनंद से शांति प्राप्त की। फिर विभीषण ने अपनी सारी कथा हनुमान जी को सुनाई। जिस प्रकार से सीता जी को लाकर के रावण ने रखा, वो सब कथा सुनाई अशोक वाटिका में। तो हनुमान जी कहने लगे, भैया मैं सीता जी का दर्शन करना चाहता हूँ, कोई युक्ति ऐसी बताओ जिससे मैं माता जानकी का दर्शन कर सकूं। तो विभीषण ने वो सारी विधि युवत विभीषण सकल सुनाई। युक्ति यानी सारी विधि, किस प्रकार से रास्ता बताया, वहां जाकर किस प्रकार से अशोक वाटिका में घुसना है, किस तरह से कहाँ बैठी है, सारे निशान चिन्ह युवती बता दी सारी। और उनसे विदा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका की ओर चलते थे। जहां सीता जी बैठी हुई अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, तो उसका परकोटा बड़ा विचित्र है, वन बड़ा सुंदर है। अशोक तरह तरह के पक्षी उसमें कोलाहल कर रहे हैं, तरह तरह के वृक्ष फल फूल से सुशोभित है। एक सुंदर उसमें सरोवर है, उसकी मनोहर घाट बने हुए हैं। अति सुंदर घाट को देख करके, उस सुंदर तालाब को देखकर हनुमान जी कहने लगे कि यदि जानकी इसमें है तो प्रातः काल होने वाला है, अवश्य ही इधर जानकी जी स्नान करने आएंगी। उस सरोवर के तट पर ही छुप कर कहीं बैठ जाती है वृक्ष के नीचे। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे वो वेदोच्चारण की आवाज आने लगी, नाद बजने लगे। रावण को जगाया जा रहा था, प्रातः काल बंदीगण उनकी यह स्तुति कर रहे थे, वो पेड़ पर छुप जाते हैं। कुछ क्षण वो छुपे रहते हैं, वहां की सारी गतिविधियों को देखते हैं। तरह तरह के मृग चल रहे हैं, खरगोश चल रहे हैं, रक्षक इधर उधर घूम रहे हैं धीरे। लेकिन उन्हें कहीं जानकी जी नजर नहीं आई। जब कुछ सूर्य ऊपर चले आए तो उन्होंने कहा कि अब स्नान का समय तो निकल गया देवी जी का। ब्राह्मण लोग, संत लोग धार्मिक कर्म करने वाले प्रातःकाल स्नान करते हैं, तो यहाँ जानकी नहीं आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं, अशोक का वन है, तरह तरह वृक्षों में घूमते हुए दूर से उन्होंने एक मलिन पीत वस्त्र धारण किए हुए, पीली साड़ी धारण किए हुए एक तन कृष तनी से एक वृक्ष के नीचे बैठी जानकी जी को देखा, जो अनेकों राक्षसियों से घिरी हुई थी। जैसे कोई मृगी बागियों के बीच में भयभीत होकर बैठी हो। उसे देखकर हनुमान जी धीरे धीरे उसी वृक्ष के ऊपर जाके बैठ जाते हैं जिस वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी है। उसी समय थोड़ी समय में क्या देखते हैं कि रावण लंका से चल करके और अशोक वाटिका में आता है। अपने साथ बहुत सी रानियों को लेकर आता है। रानियों के हाथ में अनेकों प्रकार के द्रव्य पदार्थ, अनेकों प्रकार के भोजन, श्रृंगार की सामग्रियां,
बड़ी सुंदर बनकर वो निशाचरियां रावण के साथ साथ आती हैं, मंदोदरी के साथ साथ बहुत सी रानियां, मालिनी, मैका, शतका और मंदोदरी आगे आगे चारों चल रही हैं, पीछे पीछे दासियां हैं रावण के साथ, वो आ जाती हैं। आते ही रावण अनेकों प्रकार से सीता जी को समझाने लगा और कहने लगा, ए सुमुखी, ए सयानी, ए ज्ञानवान, ए सुंदर मुख वाली, ये आज मंदोदरी के साथ जितनी रानियां खड़ी हैं इन सबको मैं तेरी दासी बना दूंगा। एक बार प्रेम से तू मेरी ओर देख। इतना जब मंदोदरी ने सुना कि ये इस वनवासिनी के लिए हमको दासी बनाने की कह रहे हैं रावण, तो उसे घृणा हुई अपने पति पर, उसे क्रोध आया। लेकिन उसी क्षण जब उसने जानकी जी की ओर देखा तो जानकी जी पैर से, अपने पैर नखून से नीचे देख रही थी, मिट्टी कुरेदने लगी। जब कोई भयभीत होता है तो मिट्टी कुरेदने लगी जानकी जी, तो उसमें तिनका निकला। जब तिनका ऊपर आया तो जानकी ने तिनका उठा लिया और तिनके की ओट करके मुंह फेर के बोलने लगी। यह तिनके का दो आशय है। एक तो जानकी ने तिनका इसलिए उठाया कि तेरा जितना वैभव तू बता रहा है लंका का, सब तेरे अधीन कर दूंगा, तुझे पटरानी बना दूंगा, सबको दासियां बना दूंगा, वो तेरा सारा वैभव मुझे तिनके के समान मैं तेरा तिरस्कार कर दूं। दूसरा, तिनका इसलिए भी उठाया कि जब जयंत ने चोंच मारी थी जानकी जी के, तो भगवान राम ने उस तिनके का ही तीर बनाया था और जयंत के पीछे छोड़ा था। और जानकी जी का आशय ये कि जब तिनके का तीर जयंत को ब्रह्मलोक तक भगा सकता है, तीनों लोकों में भगा सकता है, तो रावण तेरे ऊपर तो साक्षात बाण चलेंगे, तू कैसे बच पाएगा। दोनों आशय से जानकी तिनके को करके कहने लगी, सुमेर हनुमत परम स्नेही, राम को हृदय में धारण करती है, जो अवध के राजा है, परम प्रेमी। और कहने लगे, अरे तू तो खद्योत के समान है। पटक बीजने के, खद्योत एक कीड़ा होता है जो चौंकता है रात्रि में, पटक बीजना बोलते हैं हमारी भाषा में, तो वैसे संस्कृत में खद्योत कहा जाता है। हे दशमुख, तू तो खद्योत के समान है और भगवान राम सूर्य के समान है। कबहू को नलनी करे प्रकाशा, कभी कमलनी खिल सकती है खद्योत के प्रकाश से, पटक बीजना से कभी कमलनी नहीं खिलती, कमलनी हमेशा चंद्रमा से खिलती है। इस प्रकार से रावण को तिरस्कार करते हुए कहते हैं, तुझे रघुवीर के बाणों का ध्यान नहीं, रघुवीर के बाण जब छूट के तेरा क्या हाल होगा। अरे निर्लज्ज, तू सूने कुटिया से उठाकर मुझे ले आया, अगर तू राम के होते हुए लाता तो मैं तुझे समझती। जब रावण ने अपने को खद्योत समझा और राम जी को सूर्य की उपाधि दी, इस कड़ुए वचन को सुनकर रावण बहुत खिसिया जाता है, क्रोध करके कहने लगा, ये सीता तू मेरा अपमान करती है, अब मैं इस चंद्रहास से तेरा सर काट दूंगा, नहीं तो तू मेरी बात मान ले, अन्यथा तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो सीता जी कहने लगी, मेरे गले का हार राम जी की बाजू बनेगी, तेरा ये शरीर, तेरा ये अंग में नहीं छू सकते, ये मेरा प्रतिज्ञा है। तू श्याम सरोज दाम सब सुंदर, प्रभु जो कर कर समझ स्कंदर। अरे प्रभु की भुजा कमल रूपी जो है वही मेरे गले का हार बन सकती है। रावण, ये चंद्रहास तू क्या दिखाता है। हे चंद्रहास, अगर तू सच्चा शिव जी का शस्त्र है तो मेरे दुख को तू दूर कर गला मेरा काट दे, मेरे दुख को दूर कर। सुरत बचनपुर मारंदा इतना जब से जानकी ने तिरस्कार करके कहा, ये चंद्रहास क्या करेगी, और अगर सच्चा शिव जी का भक्त है तो मेरे गले को काट दे। तो चंद्रहास लेकर रावण सीता जी को दौड़ा, तो मंदोदरी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। अब मंदोदरी ने हाथ पति का पकड़ने का साहस क्यों किया। पहली बात कि जानकी जी ने
उसके उस प्रस्ताव को जो दासी बना दूंगा मंदोदरी को ठुकरा दिया था। इसलिए मंदोदरी ने हाथ पकड़ा कि उसके दासत्व को रोक दिया। वो पटरानी भेजी, उसे कैसे मारने देगी। दूसरा, सीता जी ने तिरस्कार किया था रावण का, इसलिए भी उसे हिम्मत हो गई कि सती का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, इसलिए भी उसने हाथ पकड़े कि सती को मारना पाप है, नारी पर सत उठाना पाप है, नारी को मारना पाप है, ये मंदोदरी ने कहा। और सीता के चरणों में प्रणाम किया मंदोदरी ने कि तेरे आज मेरा दासित्व पर मिटा दिया, तेरे में दासी होने से रोक लिया, तू धन्य है जानकी, तू धन्य है। ऐसा जब कहा तो फिर रावण ने कहा, अच्छा निशाचर में तुम्हें सीता को समझाओ, ये अवश्य 1 महीने के अंदर मेरी ओर निहारे, अन्यथा इसका मैं 1 महीने बाद प्राण त्याग दूंगा, इसका कत्ल कर दूंगा, इसका सर काट दूंगा। इस प्रकार से क्रोध करते हुए भयंकर क्रोध में वो अपने भवन को चला जाता है। यहाँ निशाचरियां सीता जी को समझाने लगती है, फटकाने लगती है, डराने लगती है। उनमें एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी है जो भगवान के चरणों में विभिन्न प्रकार से प्यार करती है। क्यों? क्योंकि वो क्षीर सागर में भगवान की महालक्ष्मी के चरणों की सेविका थी। त्रिष्टा पूर्व जन्म में रतन ज्योति नाम की दासी थी, भगवान की सेवा में रहती थी। एक बार वो क्षीर सागर में सेवा कर रही थी लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में, और रतन ज्योति भी चंदन लेकर हाथ में खड़ी हुई थी। जब और भी सखियां खड़ी थी सेवा में लेकर कुछ न कुछ, जब ये ऋषि अगस्त आ जाते हैं, लेकिन सबके लिए प्रणाम किया। रतन ज्योति भगवान के दर्शन में भूल गई, इतनी लीन थी, उन्हें ध्यान ही रहा अगर ऋषि राज आए हैं। ऋषि ने खट श्राप दे दिया, तुम निशाचरी हो जा। उनके श्राप से लंका में निशाचरी हुई। लेकिन उसका अंतर्भावना पूर्व जन्म से बनी हुई थी, इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम था। अनन्य दासी थी, भगवान लक्ष्मी जी की परम सखी थी। आज यहाँ भी महालक्ष्मी की सेवा में रहकर उसने अपने जीवन को करुणा में भगवान राम के दर्शन पाकर मोक्ष को प्राप्त किया। सबको उन्होंने सुनाया कि मैंने एक सपना देखा है, तो मैंने डराओ मत जानकी जी को, सीता जी के चरणों में प्यार करो। मैंने सपने में एक बंदर देखा है, उसे लंका को जला दिया, सारी सेना ने साधुओं की मार डाली, पूरे नगर में राम जी की दुहाई हुई है, उनकी जय जयकार हो रहे हैं, और सीता जी को भगवान ने अपने पास बुलाया है। मैं सत्य कहती हूँ हे निशाचरियों, ये 2-4 दिन मेरा वचन सत्य होने वाला है। इस प्रकार से सीता जी के जहते गई सकल तब सीता कर मन सोच, मार दिवस बीते मोह मारे निश्चर बोझ। त्रिष्टा की आवाज सुनकर के निशाचरियां अपने अपने घरों को, अपने अपने झोपड़ियों में, अपने अपने जहां भी रुकी हुई थी वहां चली जाती हैं। लेकिन जानकी जी के हृदय में सोच होता है, 1 महीने का समय देखा गया है, 1 महीने बाद मुझे ये मार डालेगा निशाचर। तो त्रिष्टा से कहने लगती है, हे माँ, तू मेरी इस विपत्ति में साथ देती, तू कहीं से अग्नि ला दे और मेरी चिता बना दे, मैं इस शरीर को त्याग दूं। मुझ पे अब इसके बाण रूपी शब्द रूपी बाण नहीं सहे जाते। जानकी जी को त्रिष्टा समझाती है, भगवान के प्रताप का बार बार बखान करती है त्रिष्टा। भयभीत मत हो जानकी, भगवान का प्रताप ऐसा है, जब उसने एक बाण से 14,000 खरदूषण की सेना को मार डाला, तो उसके प्रताप को तो ध्यान में कर, इतनी हिम्मत मत आ। जब राम को तेरा पता लग जाएगा यहाँ का, तो अवश्य आएंगे रावण को मार देंगे, तो निश्चित कर समझाती है। और रात्रि हो गई, अग्नि नहीं मिलेगी, इतनी समझाकर जानकी अपने भवन को चली जाती है। सीता जी मन में विचार करने लगती है, न अग्नि मिलेगी न मेरा दुख दूर होगा। इतने में ही उन्हें आकाश से की ओर देखने लगती हैं। अशोक के लाल लाल नए नए वृक्ष में लगे पत्तों को देखकर कहने लगी, ये अशोक, तेरी लाल लाल कोपल अग्नि के समान है, तेरा नाम अशोक है, तो तू क्यों नहीं मेरे शोक को दूर करता, तू ही अग्नि प्रकट कर। कभी आकाश को देखकर कहती है, हे चंद्रमा, तेरे लाल रंग की जो लालिमा है उसे भेजकर अग्नि बना दे, मेरे दुख को दूर कर।
इस प्रकार से सीता जी बड़ी विरह से व्याकुल हैं और ये व्याकुलता देख करके हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ। एक क्षण में उन्हें एक युग के समान बीतने लगा। कप कर हृदय बचा दीन मुद्र का डार, तब जन शोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए। हनुमान जी ने जैसे इसी जानकी जी अग्नि मांगती हैं वैसे हनुमान जी अंगूठी डाल देते हैं जो लाए थे, और उसे जब ऐसा प्रतीत हुआ जैसे अशोक रही अंगार डाल दिया है। जानकी जी उठती है उस अंगूठी को लेने के लिए और अंगूठी को उठा लेते। बोल कड़ाकर सीताराम।